दोस्तों जय श्री राम जी की। दोस्तों मैं पंडित ब्रिजेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सौभाग्य वास्तु शक्ति में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 2024 में लगने वाले होलाष्टक के बारे में जानकारी दूंगा कि होलाष्टक में सभी शुभ कार्य क्यों बंद कर दिए जाते हैं, क्यों माने नहीं जाते, क्या कारण होता है। दोस्तों इस जानकारी को देखने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों जानकारी इस प्रकार है, होली से 8 दिन पहले ही होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। इस साल 2024 में 17 मार्च से होलाष्टक शुरू हो जाएंगे और 24 मार्च को समाप्त हो जाएंगे। ये होली दहन के साथ ही खत्म हो जाते हैं और अगले दिनों में रंगों की होली मनाई जाती है। इन होलाष्टक के दौरान मुंडन, सगाई, शादी, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, वर्जित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में सभी ग्रह बहुत ज्यादा उग्र स्थिति में रहते हैं। अष्टमी तिथि के दिन चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी तिथि को शनि, एकादशी तिथि को शुक्र, द्वादशी तिथि को गुरु, त्रिदोषी तिथि को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु बहुत ही ज्यादा उग्र स्वभाव में हो जाते हैं। इन दिनों ग्रहों की ताकत कम होने से मनुष्य की सोचने की क्षमता कम व क्षीण हो जाती है। इस समय मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत सोचने लगता है और कार्य करने लग जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति के मन को रंगों की ओर मोड़ दिया जाता है। होली का पवित्र त्योहार इसलिए मनाया गया जाता है कि रंगों के दौरान मनुष्य के जीवन में कोई विपरीत प्रभाव न पड़े और चारों तरफ की नकारात्मकता का जो माहौल तैयार हो जाता है या बन जाता है उसका किसी पर कोई प्रभाव न पड़े। सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। इतना ही नहीं, जो सदैव परेशानी में रहते हैं या घर में क्लेश का वातावरण बना रहता है, रोगों की स्थिति बनी हुई है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर घरों में कोई भी मांगलिक कार्य होने से पहले अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, या कोई घर में ऐसा है लड़का या लड़की जिसके विवाह में बाधा आ रही हो, या आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके कार्य को रोक रही है, तो आपको विशेष रूप से होलाष्टक के नियमों का आपको पालन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह 8 दिन सबसे ज्यादा अशुभ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि वर्णन करें तो हमें पता लगता है कि राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर रखने के लिए इन्हीं 8 दिनों के या फाल्गुन मास की अष्टमी की तिथि से फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक यानी कि इन 8 दिनों में प्रहलाद को बहुत ज्यादा यातनाएं दी थी। इस दिन यानी पूर्णिमा को राजा ने अपनी बहन होलिका के गोद में प्रहलाद को बिठाकर उसे जला दिया था, पर भगवान की भक्ति के कारण प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इन 8 दिनों में प्रहलाद को सबसे ज्यादा कष्ट दिया गया। इन 8 दिनों में प्रहलाद के साथ जो कुछ भी हुआ, इसी कारण होलाष्टक मनाया जाता है। और 8 दिन जो प्रहलाद को यातनाएं मिली, उसी कारण सभी ग्रह उग्र स्थिति में रहते हैं। इसलिए शादी, विवाह, मुंडन व 16 संस्कार आदि शुभ कार्य की मनाही होती है। और अब ये भी आप जान ले कि इन दिनों में भूल से कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए जिससे परिवार की रक्षा हो सके, और ऐसा क्या करें कि घर में नकारात्मक प्रभाव को आने से रोका जा सके। इस दिनों तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के दौरान हमें किसी भी नए मकान का निर्माण शुरू नहीं करना चाहिए, ना ही किसी प्लाट की रजिस्ट्री करानी चाहिए, और ना ही कोई नई जॉब जो आपको मिल रही है वह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती। आपको ग्रहों का शुभ प्रभाव व फल नहीं मिलता। यदि किसी की नई शादी हुई है तो वधू को अपने घर नहीं जाना चाहिए। यदि किसी के कोई संतान हुई है तो उसे भी अपने मायके नहीं ले जाना चाहिए या फिर मायके से अपने घर नहीं लाना चाहिए। जिस दंपति की पहली होली होती है उसे वधू को होली का दहन नहीं देखना चाहिए। यह एक चिता जलने जैसा होता है जो शुभ नहीं माना जाता। इन दिनों औरतों को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह हमें बहुत दिक्कत दे जाता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आसपास ही रहती है। गर्भवती स्त्री को भी इन 8 दिनों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उन्हें अपने हाथ में राई, कपूर, छोटी इलायची, लौंग बांधकर रखनी चाहिए। गर्भवती स्त्री या जिनको इन दिनों में संतान पैदा हुई है उस संतान के कपड़े या अपने कपड़े बाहर नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि इन दिनों में तांत्रिक क्रियाएं होती है और इन औरतों पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव बहुत जल्दी असर करता है। और घर के छोटे बच्चों को भी बाहर नहीं भेजना चाहिए। घर में यदि कुछ बच्चे बड़े हैं तो राई, पीली सरसों की पोटली छोटी सी बनाकर उनके हाथ में बंध देनी चाहिए, ताकि नकारात्मक शक्तियों का उन पर कोई प्रभाव न पड़े। अब आपको कुछ ऐसे कार्य बता रहा हूँ जिनको करने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करेंगी और आपका बचाव रहेगा। आप जानते हैं, यदि भगवान है तो बुरी शक्तियां भी हैं। मैं बता रहा हूं कि जैसे ही होलाष्टक शुरू होता है तो आपको बेलपत्र का अपने घर पर एक बंदरवाल लगाना चाहिए।
गंगाजल भी आपको अपने घर के द्वार पर अवश्य छिड़कना चाहिए। बेलपत्र का बंदरवाल कम से कम 11 या 21 पत्तों का अवश्य ही होना चाहिए। यदि वह इन दिनों में सूख जाता है तो मुख्य द्वार पर बंदरवाल को अवश्य बदल देना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। और दूसरा उपाय यह है, हल्दी या होली से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। स्वास्तिक आपको इन 8 दिनों तक जरूर बनाना चाहिए। तीसरा उपाय यह है, जो व्यक्ति शिव मंदिर जाता है या रोज नहीं जाता है, उसको शिव पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल घर जरूर लाना चाहिए और इसे अपने मुख्य द्वार व सारे घर के अंदर छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर सकती। चौथा उपाय, आपको नारायण भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए और शिव भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। नारायण पूजा के कारण ही भक्त प्रहलाद होलिका दहन के दिन बचे थे। इस दिनों आपको नारायण जी का सहस्त्रनाम आरती जरूर करनी चाहिए और सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नवग्रह में सूर्य भगवान का विशेष महत्व होता है, इनको जल अर्पित करना चाहिए। पूजा पाठ करने से नवग्रह को सुख शांति व आराम मिलता है। पांचवा उपाय है, रात को गोबर पर गूगल, पीली सरसों की दूधी इन दिनों अवश्य ही अपने घर में देनी चाहिए। और जिस दिन से होलाष्टक शुरू हो जाता है उसे दिन से 8 दिन तक राई, पीली सरसों का अपने घर में छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इससे नारायण भगवान की शक्ति प्राप्त होती है। ये हमारी हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों, तांत्रिक क्रियाओं से रक्षा करती है। और एक बार फिर आपको ये बता रहा हूँ कि छोटे बच्चों को हाथ में राई, पीली सरसों जरूर काले धागे में बांधकर इन 8 दिनों में बचाव के लिए यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी ज्योतिषी व मान्यताओं पर आधारित हैं। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपका कोई किसी किस्म का सवाल हो तो वह कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले। कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा की अवश्य लिखें। जय भोले बाबा की, जय शिव गोरखनाथ बाबा जी की। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।